हेलो बच्चों, कैसे हैं? मत बिल्कुल आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास से बिंदु सर। आपको सॉलिड स्टेट के बारे में बताया जा रहा था। इसमें आपको न्यूमेरिकल बताए गए थे और न्यूमेरिकल के बाद आज आपको चलेगा संकुल दक्षता के बारे में। ठीक है, संकुल दक्षता होता क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है। जैसे देखो, परमाणु में विशेषता होती है कि परमाणु गोलाकार होते हैं और जैसे परमाणु और एक दूसरे से पैकिंग होती है, ऐसे पैकिंग सूत्र से ऐसे तमाम क्या करते हैं, जुड़े रहते हैं और वे ये चाहते हैं कि कम से कम स्थान हम क्या करें, घेरे रहें। ठीक है, अब देखो ऐसे जुड़े हैं लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा बड़ा बना दें। देखो जैसे मान लो पैकिंग हो रही है, ये पैकिंग बन रही है, ये आपका पैकिंग बन रहा है, देखो ये आपका पैकिंग बन रहा है, ऐसे बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में कुछ क्या है, एक स्थान है, तो ये परमाणु क्या करते हैं, ये कम से कम रिक्त स्थान में घेरने का कम ऐसा आपस में बनते हैं कि कम से कम रिक्त स्थान कम रहे। ठीक है ना, यही होता है संकुल दक्षता। ठीक है ना, संकुल दक्षता को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। एक सरल घन एकक सेल के बारे में, उसकी दक्षता निकालते हैं। फिर काय केंद्रित घन एकक सेल के संकुल दक्षता निकालते हैं और इसके बाद आपका फिर FCC पर फलक केंद्रीय घन एकक सेल की संकुल दक्षता की गणना करते हैं। तो पहला कि देखिए संकुल दक्षता होता क्या है ना, संकुल दक्षता होता क्या है। संकुल दक्षता बराबर परमाणुओं का आयतन, ध्यान देना भाई, क्या है, परमाणुओं का आयतन बटे एकक सेल का आयतन, एकक सेल का आयतन गुणे हेंडल। ठीक है ना, इस फार्मूले के आधार पर हम निकालते हैं कितना भाग भरा हुआ है। ठीक है ना, और जो भरा हुआ भाग निकल जाए, रिक्त भाग की निकालना हो 100 में से घटा देना, वो आपकी क्या निकल जाएगा, रिक्त भाग और भरा हुआ भाग। ठीक, अब देखेंगे जैसे अगर पहला आता सरल घन एकक सेल में, सरल घन एकक सेल की संकुल दक्षता। ठीक है ना, पहला देखिएगा, पहला क्या है, सरल घन एकक सेल की संकुल दक्षता। बात बराबर। सरल घन एकक सेल में होता क्या भाई, आपको बताया गया है। यहाँ पर जैसे सरल घन एकक सेल होता है, इसमें केवल कार्नर पर ही परमाणु होते हैं। ध्यान देना भाई, इसमें केवल कार्नर पर ही परमाणु होते हैं। एक परमाणु यहाँ हो जाएगा, ऐसे रास्ता बढ़िया बना दे, देखो देखो, एक परमाणु यहाँ हो जाए और एक परमाणु यहाँ हो जाए। इसी तरीके से एक परमाणु यहाँ, ऐसे क्या होते हैं, केवल कहाँ होते हैं, कार्नर पर ही परमाणु होते हैं। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान दिए रखते हैं। ठीक है, आया, यानी कि आपको मालूम हो गया सरल घन एकक सेल में परमाणु कितने कोई हर कोने पर क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। इनका योगदान क्या होता है, ये भी आपको मालूम है। परमाणुओं की संख्या आपको निकालनी है, तो परमाणुओं की संख्या बराबर आप जो जिसका जितने परमाणु का योगदान होता है वही परमाणुओं की संख्या निकल जाती है। अगर आपको निकालना है परमाणु की संख्या बराबर, ठीक है ना, 8 गुणे क्या है, 1/8 है ना, बराबर कितने के, एक परमाणु हो जाए। अब सवाल होता है परमाणुओं का संख्या, परमाणुओं का आयतन, और परमाणु कैसा होता है, गोलाकार होता है। अगर यहाँ पर हमें निकालना है, ठीक है ना, ध्यान देना, संकुल दक्षता किसके लिए, सरल घन एकक सेल के लिए। परमाणु कितना है, 1 हुआ, 1 × आयतन क्या है, गोला होता है ना परमाणु,
परमाणु का आकार क्या होता है, ऐसे तो होता है गोलाकार, देखो ऐसे तो होता है। यहाँ पर गोला का आयतन, गोले का आयतन मालूम है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बटे घन है ना, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन a क्यूब आप पढ़ चुके हो। अब घन में एक चीज देखोगे, प्रत्येक कोर पर एक ए क्या है, कोर की लंबाई है, ये आपका कोर की लंबाई है, ये आपका ए है, ये आपका ए है ना, ये आपका ए है, ये क्या है, कोर की लंबाई होती है। और प्रत्येक जो है घन में एक कोर पर कितने परमाणु लगे हैं, 2 परमाणु लगे हैं, यानी आर त्रिज्या इसकी हो गई, आर त्रिज्या इसकी हो गई, आर आर 2r हो जाएगा। देखो ये भी गोलाकार हो गया, इसका निकालेंगे 1 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब बटे आप लिखोगे 2r का होल क्यूब गुणे क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, ठीक है ना। अब इसी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देखें 4/3 पाई आर क्यूब बटे 8r क्यूब गुणे कितने के, 100 के। आर क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आप देखो यहां से 4 दूनी 8 कर लोगे, यानी पाई/6 गुणे कितने के, 100 के, है ना। या पाई का मान भर देते हो 3.14/6 गुणे 100 के, यानी कि लगभग आपके क्या है 52.2% लगभग होता है, ठीक है ना। अगर इसमें पूछ लिया है संकुल दक्षता इसकी कितनी होती है, आप क्या बताओगे, 52.2%। ये तो आपको समझ में बहरा आ ही गया होगा, ठीक है। कैसे, देखो सरल घन एक अक्षर में मैंने आपसे पहले बताया कि सरल घन एक अक्षर क्या होता है, इसके प्रत्येक कोने पर क्या होते हैं, परमाणु उपस्थित होते हैं। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसके बाद परमाणुओं का योगदान निकालते हैं, ठीक है ना। यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ है, यहाँ है, और यहाँ होता है। कुल 8 परमाणु होते हैं, प्रत्येक कोने पे एक परमाणु होते हैं, और इसका कुल योगदान मिला करके क्या होगा, 8 गुणे 1/8 बराबर 1 परमाणु, ठीक है ना। अब परिसीमाते परमाणुओं की संख्या लिखाते हैं, ठीक है ना। जितने परमाणु होंगे उनका आयतन, और प्रत्येक परमाणु का आकार गोलाकार होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। परमाणु की संख्या 1 हो गई। एक अक्षर अर्थात घन है, घन का आयतन 1 क्यूब होता है। एक अंग भुजा की लंबाई होती है, प्रत्येक भुजा पर कितने परमाणु होते हैं, 2 परमाणु होते हैं। इधर भी आर, इधर भी आर, दोनों मिला के क्या गया 2r, एक के स्थान पे 2r लिख दिया का होल क्यूब। कैलकुलेशन कर लिया, पाई/6 गुणे 100 है ना, इक्वल टू 52.2%। ये सरल घन एक अक्षर की संकुल दक्षता होती है। आया, ये भरा भाग होता है, रिक्त भाग अगर पूछ लेता तो आप क्या करते, घटा देते, 47 में से घटा दोगे, रिक्त भाग आपको मालूम होगा 100 माइनस 52.2 बराबर आपको मालूम है 47.8%। आया, इस तरीके से रिक्त भाग की भी काउंटिंग हम लोग क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं। अब अगला होता है बीसीसी, काय केंद्रित घन एक अक्षर। सुनिए, अब तक मैंने सरल घन एक अक्षर बताया, अब यहाँ पर है काय केंद्रित घन एक अक्षर। काय क्या है, केंद्रित घन एकक अक्षर की संकुल दक्षता। काय का मतलब क्या होता है, शरीर, बॉडी, बीसीसी, इसे क्या बोलते हैं, बीसीसी के बारे में ध्यान देना। यहाँ पर बीसीसी में आपको मालूम है कि प्रत्येक कॉर्नर पर परमाणु होते हैं और एक केंद्र में होता है ना। यहाँ पर एक केंद्र में होता है और यहाँ पर क्या होते हैं, प्रत्येक कॉर्नर पर होते हैं। ऐसा बने, देखो देखते जाए, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है ना, यहाँ, और एक केंद्र में होता है, ठीक है ना। आया, अगर इसमें देखा जाए परमाणुओं का योगदान है ना,
कोने पर परमाणुओं का योगदान, कोने पर क्या है, परमाणु का योगदान बराबर 8 गुणे 1/8 बराबर 1 प्रति परमाणु, 1 प्रति परमाणु, ठीक है ना। इसी तरीके से केंद्र में परमाणुओं का योगदान बराबर अकेला होता है, तो कुल परमाणु की संख्या बराबर कुल परमाणु की संख्या बराबर 1 बराबर 2। अगर पूछा जाए बीसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है तो आप क्या बोलोगे, 2 परमाणु होती है, ठीक है। अब सवाल होता है कि बीसीसी में काय केंद्रित, काय में विकर्ण हो, यानी यहाँ भी परमाणु यहाँ भी परमाणु, अर्थात ये विकर्ण पे लगे होते हैं। आपको मालूम है घन का विकर्ण क्या होता है, ठीक है। ये मान लो विकर्ण है, तो घन का विकर्ण क्या, एक परमाणु यहाँ, एक यहाँ और एक का है केंद्र में होता है, ठीक है ना। ये विकर्ण परिस्थिति देखो, ये R, ये 2R और एक R, ऐसा बड़ा बनाए थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये मान लो घन का विकर्ण है, ए वाला देखो, ए हो गया, ठीक है ना। आप देखोगे सही विकर्ण लगा लो, एक परमाणु इस कोने पर, एक यहाँ पर कोने पर और एक क्या होगा मध्य में होगा, ठीक है ना। अगर ये R त्रिज्या है, ये 2R होगा, ये R होगा, तो यानी कि कोर की लंबाई बराबर अगर R धन 2R धन R बराबर क्या लिखोगे 4R। ध्यान देना, यानी कि यहाँ पर देखते हैं कि इसके जो कोर की लंबाई अगर है ये बराबर 4R लेते थे। अब सवाल आइए संकुल दक्षता पर आ जाए, देखो क्या लिखेंगे, संकुल दक्षता है ना इसका बीसीसी का, संकुल दक्षता बराबर परमाणुओं का आयतन, कितने परमाणु है, 2 हैं, और परमाणु कैसा होता है, गोल होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब बटे a क्यूब गुणे कितने के 100 के, a का मान 4r, a बराबर 4r। ध्यान देना, इसके स्थान पे वैल्यू पुट कर देना, 2 गुणे 4/3 पाई r क्यूब बटे 4 R का देखें A बराबर कितना गया, घन का विकर्ण, सॉरी देखो ये आपको मालूम घन का विकर्ण है ना, यानी आपको मालूम घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, यहाँ देखिएगा, घन का ये आपका विकर्ण है, विकर्ण a√3 बराबर कितने के 4r के, ठीक है ना। a बराबर क्या हो जाएगा 4r बटे √3। ध्यान देना, यहां पर क्या वैल्यू पुट करोगे, इसके लिए a के लिए क्या लिखोगे 4r√3 का होल क्यूब गुणे 100, ठीक है। अब देखोगे यहां से a पूरी लंबाई होगी नहीं, ये आपका घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है a√3, और a√3 कितने के r 2r और r, ये तो घन का विकर्ण, ठीक है ना। तो घन के विकर्ण का सूत्र भी आपको मालूम होना चाहिए। अब देखो इसी को कैलकुलेट करेंगे, 2/4/3 पाई r क्यूब बटे 4 चौके 16 चौके 64 r क्यूब बटे 3√3, यहाँ से 3 काट देना, 4 दूनी 8, 8 है 64, r क्यूब कैंसिल, देखो बचा क्या पाई√3 बटे कितने 8 के गुणे 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 100, ठीक है ना, गुणे परसेंट में निकाले 100, गुणे क्या करोगे 100 कर दोगे, ठीक है ना। और से हल कर लोगे, पाई का मान 3.14 और इसका मान 3 √3 का मान 1.73 बटे क्या करोगे 8 कर लोगे, है ना।
आया, कन्फर्म हुआ। अब इसी को और गुणे क्या कर दोगे, 100 कर लो। इसी का हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, देख लेंगे भाई। देखिए ये 3.14 गुणे कितना को 173 बटे क्या है 8 कर देते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेट कर लेंगे, 8 दूनी 16 बचा 12, 8 कने 8, 8 दूनी 16 यानी कि 13 बचा, 8 कने 8 5 13 और 50, 8 6 48। इसी को कैलकुलेट और कर लेते हैं, छोड़ देंगे इसी पर, ठीक है ना। आपका 3 दूनी 21, 3 दूनी 6, यानी लगभग ये क्या होगा, लगभग आप कैलकुलेट कर लेना, लगभग 48% आएगा। क्या आएगा, कैलकुलेशन देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। 3 गुणे 4 गुणे 2 7 3 गुणे 100/8, ठीक है ना। कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है। पाई का मान 3 गुणे 4 1 2 7 3 2, ठीक है, यानी कि 3.14 गुणे 1.73 है ना। 3 चौके 12, 3 एकम 3, 1 4, 3 त्रिका 9, 7 चौक 28, 7 9, 7 1 21, ठीक। 1 चौके 4, 1 एकम 1, 1 3 8, 8 4 12 और 12 9 18, 18 2 23, 1 1 2 2 2 4 3 2 5, यानी कि कितना हो गया 54.5 5.432, यानी इक्वल टू क्या लिखोगे, हाँ ऐसा करें 5.432 गुणे 100/8 के, ठीक है ना। इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं, आएगा 543.28 बटे 8 के, ठीक है ना। 8 पंजे 8 6 48, 8 7 56, 8 6 48, ठीक आया। और 54 48, यानी कि 14 8 6 14 6, यानी कि 63, 8 28 64, यानी लगभग मान लेता हूँ, लगभग ये क्या है 68% के करीब इसकी क्या आती है, संकुल दक्षता आ जाती है। लगभग कितने परसेंट, 68%, या आप इसको π√3/8 गुणे 100 ये भी लिख सकते हो, ठीक है। आप देखेंगे ये क्या है, इतना बड़ा भाग होता है, अगर खाली भाग निकाला जाए, है ना, तो लगभग क्या 32% इसमें रिक्त स्थान निकलेगा और खाली भाग निकलेगा। कन्फर्म हुआ। इस तरीके से हम बीसीसी की संकुल दक्षता ज्ञात कर लेते हैं। अगर इसमें रिक्त भाग पूछ लेता है, रिक्त भाग बराबर आप लिखोगे 100 - 68 बराबर लगभग कितने परसेंट के, 32%। बात क्लियर, एकदम आया। अगला इसी पर आइए, अब तक के काय केंद्रित घन एकक सेल रहा, ठीक। अब आइए फलक केंद्रित घन एकक सेल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा भी जाता है, फॉर बोर्ड फॉर कंपटीशन दोनों में पूछा जाता है कि संकुल दक्षता परसेंटेज में क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे और इसका चार्ट बना देंगे, ठीक है ना। अब आइए एफसीसी, फलक केंद्रित घन एकक सेल संकुल दक्षता, क्या है, संकुल दक्षता। अब एफसीसी में आइए, पहला परमाणु की संख्या देखा जाए। एफसीसी में आपको मालूम है कि प्रत्येक केंद्र पर होता है, ठीक है ना, और फलक कितने होते हैं, प्रत्येक कोने पर होता है और फलक के केंद्र पर होता है।
कोना आपका 8 होता है, मालूम है आपको? कोना क्या होता है? 8 होता है, ठीक है ना। और फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। जैसे आप देखोगे इसमें कितने फलक हैं? 1 2 3 4 5 और 6। ध्यान देना, फलकों की संख्या घर में कितनी होती है? 6 होती है। और प्रत्येक के केंद्र पर होगा 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है। इस तरीके से आपके 6 परमाणु होते हैं। अब इसमें परमाणुओं का योगदान पूछा जाए, है ना। लिखेंगे कोने पर परमाणुओं का योगदान, परमाणु का क्या है? योगदान बराबर 8 गुणे 1/8 बराबर 1 प्रति परमाणु, ठीक है ना। इसी तरीके से फलक के केंद्र पर, फलक के क्या है? केंद्र पर आपको बताया फलक की संख्या 6 होती है और प्रत्येक का योगदान कितना होता है? 1/2 होता है। अगर आगे है तो पीछे है, ऊपर है तो नीचे है, बगल है तो बगल है, ठीक। ये चीज ध्यान देते हैं। तो 6 गुणे क्या लिखोगे? 1/2 करोगे, अर्थात बराबर 3 प्रति परमाणु। अब परमाणु की संख्या निकालते हैं। देखो, परमाणु की संख्या बराबर 1-3 बराबर कितना होता है? 4 होता है, ठीक है ना। इस तरीके से हमें कितने परमाणु मिलेंगे? अगर पूछा एफसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है तो आप क्या बोलोगे? 4 परमाणु, ठीक। वीसीसी में 2, एससी में 1 और एफसीसी में कितने परमाणु होते हैं? वो 4 परमाणु, एफसीसी में 4 परमाणु होते हैं, ठीक। कंफर्म हुआ? अब इसी पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब तो परमाणुओं की संख्या तो मालूम हो गई। अब देखोगे, मान लो ये आपका घन है, घन में एक ही देखो, यहां पर एक परमाणु हो जाए, एक परमाणु यहां कोने पर आता है, एक मध्य में होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? ये आपका क्या है? वर्ग है ना। ये क्या हो गया? वर्ग बन गया ना। ये थोड़ा सा गड़बड़ होगा, तो वर्ग बन गया ना। तो वर्ग के विकल्प पे कितने परमाणु? 3 परमाणु होते हैं। लेकिन 3 परमाणु आधा इधर आधा उधर हो जाएंगे। ऐसा देखो, सुनो, अब इसका देखो और अगर निकालना है तब देखोगे, यहां ए मान लो एक परमाणु यहां हो गया, एक परमाणु यहां हो गया, एक परमाणु यहां हो गया। अब देखोगे आर यहां पर 2r और यहां r है, बोले भाई r 2r और r, ये क्या है? वर्ग का विकर्ण है। तो आपको मालूम है वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है? a√2। और a√2 में कितने r हैं? 4r हैं। a√2 बराबर 4r के आप लिख सकते या a बराबर 4r/√2 के। इतना तो समझ आ गया। आपने दो चीज निकाला। पहला निकाला क्या है? परमाणु की संख्या बराबर 4, किसमें? एफसीसी में, ठीक है ना। और a बराबर 4r/√2। अब संकुल दक्षता हमें निकाला है ना, तो परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं का आयतन, कितने परमाणु हैं? 4 हैं। और परमाणु कैसे होते हैं? गोलाकार। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³ बटे a³ गुणे क्या करते हो? 100 करते हो। अब देखो आप यहां पर रिलेशन निकाला, a बराबर 4r√2। इसके स्थान पर हम वैल्यू पुट करते हैं, 4 चौके 16/3 πr³ बटे आपका मालूम है 4r/√2 का होल क्यूब गुणे 100, ठीक है आया। अब इसी को थोड़ा सा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 16 πr³ बटे 3 बटे 4 चौके 16 चौके 64 r³ बटे 2 दूनी
2√2, ठीक है ना, काट दो। 16 चौके 64, ये 2 से 2 काट दो, हो गया। आप देखो क्या, ये r³ से r³ काट दो, आपका क्या बचा, π/3 बटे 2/√2, ऊपर लेके जाओ, π√2/2 × 3 है ना। इसको और अगर √2 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, है ना, तब पर भी कैलकुलेशन और गुणे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इंटू 100 करते जाइएगा, है ना। यहाँ पर मल्टीप्लाई इंटू 100 करते जाइएगा। यहाँ पर आपका क्या हो गया, π√2/6 इंटू कितने के, 100 के, ठीक है ना, आया। अब इसी को और कैलकुलेट करना चाहते हैं तो और कैलकुलेट कर लिए भाई, √2 से ऊपर नीचे क्या कर दे, गुणा कर सकते, या सीधे वैल्यू पुट कर दो। पाई का मान मालूम है 3.14 होता है, गुणे √2 का मान 1.41 बटे 6 गुणे कितने के, 100 के। अब इसी का कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो 3.14 गुणे 1.41, 1 चौके 4, 1 के करने में 1 किया, 3 4 चौके 16, 4 3 4 1 5, 4 3 12, 1 चौके 4, 1 के करने में कितनी है 3, हो गया ना, 4 7 5 3 8 4 12, 2 2 4 3 1 4, यानी कितना हो गया, 4 हो 4 2, हाँ कितना आया, 4.424/6 गुणे कितने के, 100 के, इक्वल टू आप लिख सकते हो 442.74 गुणे 6 के। 6 से काट दो, 6 36, 6 सते 42, यानी कि 7 बार जाएगा, है ना, और 6 सते 42 बचा 2 22, और 6 3 18, है ना, 73, लगभग, यानी कि लगभग आपका क्या है, ये लगभग आपका 73%, ठीक है, 6 लगभग 74, ये लगभग कितना होता है आपका, लगभग 74%, ठीक है ना। आप देखोगे इसमें कितना होता है, 74% भरा भाग होता है। अगर खाली भाग निकाला जाए, सुने ना, क्या है, अगर हम खाली भाग निकालते हैं, खाली निरिक्त भाग बराबर 100 - 74 बराबर क्या होता है, 28%, ठीक है ना। अब आपने 3 चीज निकाला। पहला कंडीशन, एससी में 52% भरा भाग, 48% खाली भाग। बीसीसी में आपने निकाला 68% भरा भाग, 32% खाली भाग। एफसीसी में निकाला 74% भरा भाग और आपका 28% रिक्त भाग। जिसमें जितने भरा भाग होता है उसके गलनांक और क्वथनांक के मान उतने ही अधिक होते हैं। यानी एफसीसी का गलनांक और क्वथनांक सबसे कम, और इसके बाद सबसे अधिक किसका होता है, एफसीसी का होता है। कंफर्म, तो आप इसी को ध्यान दिए रखते हैं, ठीक। अब इसी पर आपको अगले टर्म में कुछ क्वेश्चन इस पे बताए जाएंगे, उनको आप करिएगा। घनत्व के बारे में बताएंगे जो अक्सर आप उनके बोर्ड परीक्षा फॉर कॉम्पिटिटिव आते हैं, और इसमें से आप ध्यान देंगे एफसीसी पे भरा भाग, खाली भाग, रिक्त भाग पाई के रूप में, परसेंट के रूप में, पॉइंट के रूप में अक्सर पूछा जाता है। आप इसे करिएगा, ठीक है ना। आया अगले टॉपिक कुछ क्वेश्चन से बता देंगे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए। धन्यवाद।